तो चलिए अब हम भी बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए अध्याय राजनीति का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो प्रश्न है आपके सामने पहला कि चौधरी चरण सिंह निम्नलिखित में से किस पद पर रहे हैं। तो ये रहे हैं देखिए यहाँ पर सभी पदों पे, यानी ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी, यानी जो ऑप्शन 4 थे वो ही क्या होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह था। तो ध्यान देंगे जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो देखिए हलधर था। तीसरा है सन 1977 से 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है चौथा, यहाँ पर देखिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी। तो इस तारीख को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की थी इन्होंने देखिए यहाँ पर 25 जून 1975 को की थी। अगला प्रश्न है पाँचवा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को कब अवैध घोषित किया था। तो ये किया था देखिए इन्होंने यहाँ पर 12 जून 1975 को देखिए अवैध घोषित किया था। किसने? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। छठवां प्रश्न है कि मई 1974 की रेल हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया था देखिए जॉर्ज फर्नांडीज ने। अगला प्रश्न है सातवां, आज़ादी के बाद कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत किस लोकसभाई चुनाव में मिली थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मिली थी देखिए कांग्रेस को 8वीं लोकसभा में। उन्हें देखिए यहाँ पर जो उपलब्धि है वो मतलब वह अधिक से अधिक चुनाव जीते थे। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है, यानी अलग है। तो इसमें जो ऑप्शन है देखिए वो नक्सलवादी आंदोलन, ये देखिए क्या है सबसे अलग है। जबकि संपूर्ण क्रांति का आह्वान ये देखिए किया था जयप्रकाश नारायण ने। आपको ध्यान रखना है ये किसने कहा था, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया होगा। और 1974 की रेल हड़ताल भी हुई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या किया था कि इंदिरा गांधी को देखिए चुनाव लड़ने से रोका था, यानी अवैध घोषित किया था। बात करेंगे रिक्त स्थानों का। पहला प्रश्न है कि समग्र क्रांति के प्रतिपादक, और देखिए समग्र क्रांति को ही कहा जाता है संपूर्ण क्रांति। तो इसका आह्वान किसने किया था, ये अभी भी हम आपको बता चुके हैं। किया था देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था देखिए जयप्रकाश नारायण ने देखिए यहाँ पर किया था। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न की। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही तथा प्रतिबद्ध न्यायपालिका को किस खालिस्तान के जन्म दिया है। तो ये देखिए इंदिरा गांधी ने क्या किया है, जन्म दिया है। तो इंदिरा गांधी होगा देखिए यहाँ पे क्या हुआ करेक्ट आंसर। चलिए तो क्या था प्रश्न कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही तथा प्रतिबद्ध न्यायपालिका को इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जन्म दिया था। तो ने होगा यहाँ पर, जिसके कारण भाषा बिलव रही थी। चलिए तीसरा प्रश्न है खालिस्तान ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया था। तो ये किया था देखिए चौधरी चरण सिंह ने। किसने किया था, यहाँ पर हम देखिए लिख देंगे इस तीसरे के उत्तर को। यहाँ पर ये किया था यहाँ पर देखिए, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, आपातकाल में डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ नारा खालिस्तान के द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था देखिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा। देखिए जयप्रकाश नारायण। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए पाँचवा के भारतीय राष्ट्रपति ने श्रीमती इंदिरा गांधी के परामर्श पर भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। तो उस राष्ट्रपति का आपको देखिए नाम याद रखना है कि किसने इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा की थी, क्योंकि राष्ट्रपति ही कहते हैं। तो ये थे देखिए हमें फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो आप यहाँ पर देखिए खाली अली अहमद भी याद रख सकते हैं। तो अली अहमद हो जाए क्या देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला छठवां, खालिस्तान नेताओं ने कांग्रेस सरकार द्वारा लागू आपातकाल का विरोध किया था। तो वो कौन से नेता थे। तो देखिए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा हम कलर को चेंज कर लेते हैं कि किस नेताओं ने कांग्रेस सरकार द्वारा का देखिए विरोध किया था। तो वे थे देखिए युवा तुर्क नेता। कौन थे देखिए युवा यहाँ पर तुर्क नेता। चलिए अगला प्रश्न है सातवां, 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को जेल में बंद
खालिस्तान समाजवादी नेता ने करवाया था। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजनारायण ने। किसने किया था? देखिए यहाँ पर राजनारायण। तो देखिए राजनारायण हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जिसने इंदिरा गांधी को जेल में बंद करवाया था 1977 के चुनावों में। चलिए यहाँ पर अब हम जोड़ियों की बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहली जोड़ी है यहाँ पर देखिए कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले स्थान। तो ये थे देखिए यहाँ पर मिले स्थान थे, वो थे देखिए यहाँ पर 415 है, यानी ये होगा देखिए पहले का आंसर। दूसरा है चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इनका कार्यालय था देखिए यहाँ पर 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, यानी दूसरा ये वाला होगा। तीसरा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी तीसरा ये वाला होगा। चौथा संसद के दोनों सदनों में विपक्षी नेता को किसने कानूनी मान्यता दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दी थी देखिए 1977 में। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है 1952 से मृत्यु पर्यंत सांसद। तो ये देखिए यहाँ पर थे जगजीवन राम। और छठवां है आपातकाल। तो आपातकाल तो सबको ही जानता है, ये देखिए 1975 में यहाँ पर लगा था। तो देखिए सर का ये होगा आंसर। सातवां भारतीय क्रांति दल का गठन। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये थे देखिए यहाँ पर चौधरी चरण सिंह। और समाजवादी नेता, तो समाजवादी नेता आप ध्यान रखेंगे वो थे देखिए यहाँ पर राम मनोहर लोहिया, यानी 8वीं का ये वाला हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए जोड़ियाँ होती हैं समाप्त। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक वाक्य वाले प्रश्नों की। चलिए हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि 1974 के बिहार आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? तो वो नारा था देखिए संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। चलिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। दूसरा प्रश्न है लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इनका नाम है देखिए यहाँ पर जेपी नारायण। चलिए दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न है कुछ कांग्रेसियों ने जगजीवन राम के नेतृत्व में कौन सी पार्टी बनाई थी? तो वो पार्टी है देखिए कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो ये रहा देखिए करेक्ट आंसर। अगला है चौथा 1978 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी कहाँ से लोकसभा चुनाव में जीती थी? तो ये जीती थी देखिए चिकमंगलूर से। ये रहा देखिए आपके सामने। अगला देखिए पांचवा कि भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण कौन सा था? तो वो था देखिए यहाँ पर आपातकाल। क्या था देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपातकाल। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। छठवां प्रश्न है 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था? तो ये नारा था देखिए लोकतंत्र बचाओ। क्या होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा लोकतंत्र बचाओ। ता बना हुआ देखिए यहाँ पर लोकतंत्र बचाओ का ये देखिए उन्होंने नारा यहाँ पर दिया था। अगला प्रश्न सातवां सन 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया था? तो इन्होंने बनाया था देखिए बाबू जगजीवन राम को। तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं देखिए जगजीवन राम याद कर सकते हैं। चलिए 8 वर्ष 2005 में सुधीर मिश्र द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम क्या था? तब वो था देखिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ये देखिए फिल्म का नाम था। ये रहा देखिए आपके सामने हजारों ख्वाहिशें ऐसी। खा बना हुआ है, ये बा बना हुआ है इसके साथ यहाँ पर देखिए। चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सत्य असत्य वाले प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा असत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा 1980 के चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा गलत, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बनी थी। तीसरा प्रश्न है कि चारू मजूमदार कम्युनिस्ट क्रांतिकारी तथा नक्सलवादी आंदोलन के जनक हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। चौथा प्रश्न है प्रेस सेंसरशिप के अंतर्गत समाचार पत्रों में कोई भी खबर छपने से पूर्व उसकी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो हाँ देखिए सत्य होगा। पांचवा प्रश्न जनता पार्टी के पतन का प्रमुख कारण दलीय गुटबाजी थी। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। छठवां प्रश्न है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की मृत्यु 30 जून 1980 एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। तो ये भी देखिए सत्य होगा। सातवां प्रश्न है जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। तो ये भी देखिए सत्य होगा।
आठवां प्रश्न है, आपातकाल के बाद सन 1977 में लोकसभा चुनाव कराए गए थे। तो ये भी देखिए क्या है, बिल्कुल सत्य। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। जो भी आपकी राय हो आप हमें कमेंट में दें, और यहाँ पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।